तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम उन्हीं में से किसी एक को क्या स्टार्टिंग से, यानी विधायिका, पहले हम विधायिका को समझते हैं। आज हम विधायिका पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विधायिका होती क्या है, समझिए। हर देश की अपनी एक विधायिका होती है और उसका नाम होता है। जैसे हमारे भारत की विधायिका का नाम है संसद। ब्रिटेन की विधायिका को देखा जाए तो कांग्रेस नाम है। यानी हर देश का अपना अपना विधायिका है और सबका अपना अपना नाम है। और हमारे देश में जो विधायिका है वो केंद्र की और राज्य की, दोनों की अलग अलग है। केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। केंद्र के विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्र के विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य के विधायिका को विधानमंडल। विधानमंडल। केंद्र की विधायिका का 3 अंग है। अंग 3 है, सदन 2 है। पहला है लोकसभा, हिंदी लिख देते हैं लोकसभा। दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। दूसरा है राज्यसभा। और ये 2 सदन होते हैं और अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सबसे प्रमुख राष्ट्रपति। यदि राज्य की बात करें तो राज्य के भी कहीं पे 2 होते हैं, कहीं पे 3 होते हैं। मतलब सदन कहीं पे 1 होता है, कहीं 2 होता है। अंग कहीं 3 होता है, कहीं 2 होता है। मतलब हर राज्य में अलग अलग है। अब कैसे अलग है समझिए। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। शायद नहीं दिख रहा होगा और इसको इधर लिख देते हैं। विधान परिषद। और जैसे केंद्र में राज्यपाल है और केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल। अब समझिए, जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसको हम कहते हैं निम्न सदन। इसको कहते हैं उच्च सदन। निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है। लेकिन लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग हम नहीं कर सकते। राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे अभी तक 552 सीटें होती थी, अब 550 सीटें हो गई हैं। इसमें संशोधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 250 सीटें होती हैं। इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि इसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं।
निम्न सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और नहीं, जब हम इसको भंग कर सकते हैं इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। और उस सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसमें जनता के प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जो हम मंत्रियों को चुनते हैं वोट के द्वारा, उन्हीं मंत्रियों के द्वारा दूसरे मंत्री को चुना जाता है, उसे राज्यसभा यानी कि उच्च सदन का। ये इसकी संख्या 250 है, यानी कि इसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, जनता के प्रतिनिधि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। भंग हो सकता है, भंग किया जा सकता है, भंग नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकता, यानी विघटित। हम इसको विघटित कर सकते हैं, उसको विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम भंग किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ठीक है, अब समझिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कानून कैसे बनता है। कानून समझिए, कोई भी बिल, कोई भी साधारण बिल का मतलब वित्त विधेयक को छोड़ करके, ठीक है ना, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये छोड़ करके कोई भी जो विधेयक होता है यानी कानून होता है, कच्चा मसौदा। कानून पूरी तरह से लागू नहीं होता जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो जाए, तब तक वो पूरी तरह से लागू नहीं होता। यानी कोई भी कच्चा कानून, यानी कि उसे विधेयक कहेंगे। कोई जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक उस कोई भी कानून विधेयक कहलाता है, विधेयक कहलाता है। और जैसे ही उस पर सिग्नेचर हो जाती है राष्ट्रपति के, तो वो विधेयक बिल बन जाता है। क्या बन जाता है? बिल। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? एक्ट। ठीक है, तो समझिए, यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी क्या कर सकती है? कोई भी विधेयक को ला सकती है, साधारण विधेयक को, कोई भी विधेयक को ला सकती है। और उसको लाने के बाद लोकसभा से राज्यसभा को भेजा जाता है, लोकसभा से राज्यसभा को या राज्यसभा से लोकसभा को भेजा जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा। और फिर लोकसभा से कोई बिल यानी विधेयक पारित होकर राज्यसभा को जाएगा, राज्यसभा से फिर वही विधेयक राष्ट्रपति को जाएगा। यानी लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर देखते हैं, यदि उनका मन करे सिग्नेचर करने का तो करेंगे, नहीं मन करे तो नहीं करेंगे, वो उसका इस्तेमाल रख लेंगे, यानी कि उस विधेयक को पारित ही नहीं करेंगे। यानी वो जब तक चाहे उसको रख सकते हैं अपने पास, मन करे अपने पूरे कार्यकाल तक, यानी 5 वर्ष की अवधि तक रख सकते हैं। 5 वर्ष बाद जब दूसरा राष्ट्रपति आएंगे तो उस पर वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति को इतनी पावर होती है कि किसी भी विधेयक को चाहे तो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, उनके मर्जी के ऊपर होता है। लेकिन वो पहली बार में ही। लेकिन मान लीजिए कोई बिल, कोई कानून गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को लगा ये कानून तो सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, संशोधन की ज़रूरत है, तो लिख करके कुछ अपना बात उसमें लिख करके क्या करेंगे, वो फिर से उसको वापस भेजेंगे। कहाँ पे? जहाँ से वो बिल पारित हुआ था। यानी लोकसभा से हुआ होगा तो लोकसभा के बाद राज्यसभा के से पारित हुआ होगा तो राज्यसभा के पास। यानी अब यहाँ से क्या होगा, वो बिल फिर वापस आएगा लोकसभा के बाद। लोकसभा को पता चलेगा कि इसमें राष्ट्रपति कुछ बदलाव करने के लिए कहे हैं। तो राष्ट्रपति एक बड़े संस्था है, यानी एक उच्च व्यक्ति है, देश के प्रथम नागरिक माना जाता है, तीनों सेनाओं का सर्वश्रेष्ठ सेनापति माना जाता है, तो उनका बात मान लिया जाता है। अगर नहीं माने या ना माने, ज़रूरी नहीं है कि उनका बात मानना ही चाहिए, लेकिन मान लेते हैं बस उनकी इज्जत रखने के लिए। अगर ना माने या मान ले, फिर वो कानून संशोधन होकर के फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा राज्यसभा के पास जाता है। अगर यहाँ से हुआ होगा तो यहाँ से हुआ होगा पास, तो फिर यहाँ लोकसभा के पास। जैसे ही वो कानून फिर लोकसभा से मान लीजिए राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा से फिर
वो दोबारा राष्ट्रपति के पास आएगा। दूसरी बार यदि राष्ट्रपति के पास आ गया तो फिर राष्ट्रपति उसको नहीं रोक सकते, उसको पारित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है, ये इस कानून में संविधान में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति को यदि दूसरी बार संशोधन के बाद या संशोधन से पहले या वैसे ही यदि दूसरी बार राष्ट्रपति के पास आता है तो उनको पारित करना ही होगा, फिर उसको वो नहीं रोक सकते। इसीलिए यदि रोकने का मन करे तो पहली बार में रोक सकते हैं, दूसरी बार में नहीं रोक सकते। ठीक है, दूसरी बार में नहीं रोक सकते। अब समझ जाइए, इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, स्पीकर कहते हैं उसको, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का, ठीक है, उपसभापति, उपराष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति यदि कभी भी अपना इस्तीफा देंगे, राष्ट्रपति कभी भी इस्तीफा देंगे तो वो कहाँ देंगे? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देते हैं तो उस उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति का मतलब राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते ही राज्यसभा को पता चल जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति यहाँ सबसे प्रमुख है, तो राज्यसभा को पता चल जाएगा कि हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था एक अंग था वो अपना इस्तीफा दे चुका है, यानी कि इसका कॉपी तुरंत लोकसभा को भेजा जाएगा। लोकसभा को भेजा जाएगा और ताकि इनको भी पता चल जाए कि जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग था वो हट चुका है। यानी कि राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कानून को पारित करने में। राष्ट्रपति के सिग्नेचर ना हो तो वो कानून ही नहीं, कानून बनेगा ही नहीं, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में। लेकिन धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रपति से पूछकर ही धन विधेयक को लाया जाता है। ये कुछ आम बातें हैं, तो इसको हम राष्ट्रपति के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम विधायिका को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विधायिका होती क्या है। अभी लोकसभा को पूरा पढ़ना पड़ेगा, राज्यसभा को पूरा पढ़ना है। लोकसभा में कहाँ से व्यक्ति आते हैं, किस तरह उनका चुनाव होता है, राज्यसभा में किस तरह से चुनाव होता है, वो बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ हम विधायिका को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझें। इसी तरह जिस तरह की केंद्र की विधायिका होती है, उसी तरह राज्य की भी विधायिका होती है। ये विधानसभा होगा, ठीक है ना, विधानसभा, और ये विधान परिषद, ये राज्यपाल। यानी कि देखिए, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा तो है, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा तो निश्चित है कि है, लेकिन राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। सब राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे जब लोकसभा कोई कानून को भेजती है तो राज्यसभा उसको रोक भी लेता है। राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा रोक सकता है, या राज्यसभा कोई कानून को पारित करे तो लोकसभा रोक सकता है। और वहीं पर राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन करवाता है, संयुक्त बैठक करवाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास पावर है, यानी राज्यसभा के पास पावर है कि ये इसको रोक ले। एक बात और याद रखिएगा, इसकी जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, जो इसके अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है, 6 वर्ष की होती है। और साथ में हर 2 साल में 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं। इनके चुनाव नहीं होता है, मतलब चुनाव होता है कुछ अलग तरीके से होता है। राज्यसभा को अलग से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। बस इतना याद रखिएगा, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। 2 साल में, देखिए 2 साल में 1/3 उसी व्यक्ति को निकाला जाएगा ना जिसका 6 साल में कार्यकाल, 1/3 भाग का कार्यकाल पूरा हो ही जाता है। वो समझाऊंगा वीडियो में, अलग वीडियो में, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा एक अलग ही होगा। तो यहाँ समझिए, तो विधानसभा हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। राज्यपाल जानते हैं, जिस तरह राष्ट्रपति केंद्र में उस तरह राज्यपाल। अब विधान परिषद क्यों नहीं है, विधानसभा है लेकिन विधान परिषद हर राज्य में क्यों नहीं है? सेम चीज़ें, जिस तरह इसका
है उस तरह उसी का है, जिस तरह केंद्र में लोकसभा राज्यसभा उसी तरह यहाँ। लेकिन बस यही बात है कि विधान परिषद को पावर नहीं है किसी कानून को रोकने के लिए। यदि विधानसभा कोई कानून पारित करती है तो पहली बार में ये 3 महीने रोक सकती है, उसके बाद वो राज्यपाल के पास भेजना ही पड़ेगा उसको, और दूसरी बार में फिर यहाँ से फिर यहाँ आया तो दूसरी बार में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, यानी कि टोटल 4 महीने तक ये रोक सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकती। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये इसको भी हम निम्न सदन कहेंगे, ये उच्च सदन है। देखिए जो लोकसभा में है वही, जो लोकसभा और राज्यसभा में है वही विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि ये उच्च सदन, ये निम्न सदन। इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। कानून उसी तरह से बनता है, यहाँ पर भी जाता है राज्यपाल के बाद, राज्यपाल अपना सिग्नेचर करते हैं और ठीक है। तो वो राज्य का कानून उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना केंद्र का कानून है, राज्य का पूछता नहीं है, लेकिन राज्य सेम कार्य करता है। जिस तरह ये कार्य किए हैं उसी तरह वो कार्य करेंगे। वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी विधायिका को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो विधायिका का अंग क्या होता है? विधायिका का जो केंद्र के विधायिका उसे हम कहते हैं संसद, और जो राज्य की विधायिका होती है उसे हम कहते हैं विधानमंडल। केंद्र की विधायिका, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में बटी हुई है। राज्य की विधायिका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, कहीं 2 होते हैं, सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल ही होते हैं। तो कैसे कानून बनेगा? यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये सिग्नेचर करने का मन करेगा करेंगे, नहीं तो रोक लेंगे, और फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा। फिर क्या होता है कि फिर ये संशोधन करके भेजना चाहे तो राज्यपाल के पास, फिर राज्यपाल अपना, ठीक है, राज्यपाल अपना कार्य करेंगे, यानी कि उस बिल को पारित कर देंगे। इसको वैसे निम्न सदन के साथ प्रथम सदन भी कहा जाता है, ठीक है ना, यहीं लिख लीजिएगा, प्रथम सदन। इसको द्वितीय सदन यानी प्रथम सदन कहिए या निम्न सदन कहिए, द्वितीय सदन कहिए या उच्च सदन कहिए, ठीक है। प्रथम सदन क्यों, निम्न सदन क्यों? निम्न सदन इसलिए क्योंकि इसको भंग कर सकते हैं। उच्च सदन क्यों? क्योंकि इसको भंग नहीं कर सकते हैं। प्रथम सदन क्यों? क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये द्वितीय सदन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि नहीं भाग लेते। यहाँ पे डायरेक्ट उन्हीं मंत्रियों को द्वारा चुना जाता है, अन्य मंत्रियों को जिन्हें हम लोगों के द्वारा, ठीक है ना, चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। और यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। तो ठीक है, तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में ये विधायिका थी, अगले वीडियो में कार्यपालिका पे चर्चा करेंगे और न्यायपालिका, दोनों को एक साथ देख लेंगे, क्योंकि जितना लंबा ये टॉपिक है उतना लंबा ये नहीं है। और वैसे तो अभी इसमें बहुत सी चीज़ें बाकी है। अभी एक लोकसभा को, राज्यसभा को अलग से पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अलग से पढ़ना पड़ेगा, विधानसभा और विधान परिषद इसके साथ ही क्लियर हो जाएगा। और लोकसभा और राज्यसभा को जब बताएंगे तो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बताएंगे। यहाँ पर बताने पे विधानसभा विधान परिषद उतना समझ में नहीं आएगा, विधानसभा विधान परिषद को अलग से ही समझा देंगे। यहाँ पे समझ लीजिए बस इतना कि आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा न कि वहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सब ऑफलाइन क्लासेस में चलती है, काफ़ी लंबा लग जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना ही है। चलिए ठीक है, तो अपना राय दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, अपना कमेंट, ठीक है ना, कमेंट में जो पूछना हो पूछ लीजिएगा। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।